नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी से संघ क्षमा प्रार्थी है कि दीपावली जैसे महापर्व में आपको एसएसए वाले को भुगतान नहीं हो पाया। जीओबी का तो भुगतान हो गया। चलिए जानते हैं अब मूल कारण को। मूल कारण ये है कि एसएसए का अलॉटमेंट आया ही नहीं था। 3 तारीख की शाम को अलॉटमेंट आया है। ऐसा हम लोग जानते हैं कि सरकार अलॉटमेंट जब देती है, जब पर्व के रात को देती है, इससे एक दिन पहले। ये स्थिति है उसका। लेकिन अब उसमें मसला ये आ गया है कि सरकार, केंद्र सरकार ने राशि नहीं दी है, तो मैक्सिमम जो है राज्य सरकार अपने हेड से दिया है, जीओबी मद से, अपने गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो है अपना जो शेयर होता है वो अधिकांश अपना शेयर दे दिया है। तो अधिकांश जब शेयर दे देता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपको अवगत हैं कि एसएसए में 2 खाता होता है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार से जो राशि आती है उसके लिए अलग खाता होता है, और जो सेंट्रल का राशि आता है उसके लिए अलग खाता होता है। तो सेंट्रल का सारा खाता विद्यालय से लेकर के जिला स्तर, राज्य स्तर तक आप जून जुलाई महीना में सब क्लोज हो गया था, जानते हैं। तो एसएसए का भी क्लोज हो गया था। तो दोबारा जब खोला गया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मेन ब्रांच में खोला गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रह गया गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, तो वो खाता बहुत पहले से ही, हम लोग पहले भी प्रयास किए थे, बहुत पहले से ही वो खाता यूबीजीबी खगड़ा में है। एक स्टेट राज्य स्तरीय एक स्टेट का जो बैंक है उसके खाता में है। उसके लिए हम लोग कई बार हल्ला किया, आपने खुद देखा होगा, विभिन्न माध्यमों से देखा है, न्यूज़पेपर्स में देखा है, सोशल मीडिया में देखा है। हम लोगों ने आवेदन दिया है, हमारे बहुत सारे साथी देखे हैं, डीओ से मिले, डीओ से मिल करके हम लोग लेटर बनवाए, आवेदन दिए संघ की तरफ से, उसको फिर डीपीओ को दिए, डीपीओ के थ्रू फिर राज्य परियोजना निदेशक को हम लोगों ने अनुरोध करवाया है डीपीओ के थ्रू से। लेकिन क्योंकि जिला का खाता अगर आपको चेंज करना है तो राज्य परियोजना निदेशक की अनुमति है, वो अनुमति देंगे, उसके उपरांत ही आप खाता को चेंज कर सकते हैं। तो अभी तक आया नहीं है, जिसके कारण से आपने देखा होगा कि माह में, आप अगस्त माह में संभवतः या जून जुलाई के वेतन में देखे होंगे आप कि कितना विलम्ब हुआ था, 1 सप्ताह विलम्ब हो गया था। तो फिर आज वही स्थिति आ गई है कि 24 करोड़ की जो राशि आई है, अलॉटमेंट तो अपडेट हो गया आपके संघ के, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रयास से हमने प्रयासरत था, हमने अलॉटमेंट को अपडेट करा दिया आपका संघ। लेकिन और एक प्रयास है हम लोग कि आपका जो यूबीजीबी का जो खाता है, जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार मद का, उसको हम लोगों को ट्रांसफ़र करवाना है। हर हाल में उस खाता को क्लोज करके किसी नेशनलाइज बैंक में, खास करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही हम लोग खुलवाएंगे, ताकि सेम डे में ट्रांसफ़र हो जाए। तो पैसा आ गया है यूबीजीबी में, और यूबीजीबी की हालत आप जानते ही हैं कि 10 करोड़ से अधिक की राशि वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। उसके लिए उसको अपना रीजनल जो ऑफिस है अररिया में, वहाँ से परमिशन लेना पड़ता है। तो उसको वो ईमेल करेगा और वहाँ से परमिशन आएगा उसके पास, तब फिर वो स्थापना का खाता में पैसा को ट्रांसफ़र करेगा। तो 23 करोड़ समथिंग, 4 लाख समथिंग, जो 63,000 समथिंग जो है वो राशि आ गई है यूबीजीबी का ही। दुर्भाग्यवश है, स्टेट बैंक ने जो पैसा दिया है वो यूबीजीबी के खाता में आ गया है। तो उसको अब उसमें प्रोसेस में 2-4 रोज लग जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयासरत हैं कि यूबीजीबी से हम लोगों ने कांटेक्ट किया है, कल भी कांटेक्ट करेंगे, जाना होगा फिर हम लोग जाएंगे, वहाँ बैठेंगे भी, जितना जल्दी उसके ईमेल को हम लोग क्लियर करा करके, परमिशन को क्लियर करवाएंगे, परमिशन क्लियर करवा करके जल्द से जल्द हम लोग भेजने का काम करेंगे स्थापना का खाता में, ताकि कम से कम हम लोग छठ को पकड़ लें। बहुत ही दुख हो रहा है, तकलीफ है। एक तो अलॉटमेंट इतना दिन के बाद आता है, पर्व में आता नहीं, जब आता है तो ये झमाला लगा देता है। दुर्भाग्य ही है। दुआ कीजिए, हम लोग प्रयासरत हैं, ये खाता का प्रॉब्लम ही हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। क्योंकि बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल जड़ पर, जो समस्या के जड़ पर है, हम वहाँ पर ध्यान देते हैं और काम करते हैं। हमने अलॉटमेंट क्लियर करवाया, अपडेट हो गया। यूबीजीबी का जो अलॉटमेंट है उसके लिए स्थापना ने बोला है कि नई बहाली के बाद उसको भी हम लोग नया फ्रेश रिपोर्ट देंगे और फिर शिक्षकों की संख्या अपडेट करेंगे। अब एक मामला सिर्फ खाता का रह गया है, उसको भी हम लोग प्रयासरत हैं। परमिशन जब आ जाए उसको भी जल्द से जल्द करवा देंगे, तो हम लोग समस्या का समाधान हो जाएगा। तब तक के लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं कि अगर मेन ब्रांच में ही रहता, नेशनलाइज बैंक में वो खाता रहा होता, तो आज ही सेम डे क्लियर होता, आज शाम तक, यानी तो कल एट एनी हाउ, हर हाल में कल आपका वेतन भुगतान होता। लेकिन मामला हो गया दूसरा, तो इसीलिए हो सकता है सोमवार को भी, मंगलवार को भी वेतन भुगतान संभावना नहीं है।
अब सोम मंगल बुध 3 दिन ही बैंक खुला है, उसके बाद बृहस्पति से फिर बंद हो रहा है। तो प्रयास कर रहे हैं हम लोग, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि आपको हर हाल में हम लोग छठ से पहले पहले, है ना, ये मंगल बुध के अंदर अंदर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वेतन भुगतान हो जाए, प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों की दुआ चाहिए, आप लोग दुआ देते रहिए संगी साथियों को। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः एक बार मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि वेतन भुगतान में विलम्ब हो रहा है।